सुखदेव भगवान सूक्ष्म रूप में श्री राम जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं। आइए हम आप भी भगवान श्री राम जी के अवतार में प्रवेश करें। राम जन्म की कथा तो सुनाई सुखदेव भगवान ने, लेकिन जरा ध्यान देना। अच्छा, मनु शत्रुपा ने जब तपस्या करी थी संतान प्राप्ति पाने के लिए, तो मनु महाराज ने भगवान से मांगा क्या था पता है? मनु महाराज ने भगवान से मांगा कि नाथ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, मैं आपके समान संतान चाहता हूं, चाह ही तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसे पुत्र चाहता हूं। भगवान ने सुना, अच्छा मेरे जैसा, लेकिन मेरे जैसा कहाँ मिलेगा ढूंढने के लिए? कहाँ ढूंढूंगा मैं अपने जैसा, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही आपका बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन वही सोचा कि भाई मैंने अपना वचन तो पूरा कर दिया, लेकिन महाराज ने जो मांगा है वो भी तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, और आपका वचन पूरा करने के लिए मैं अपने जैसा साथ में लेकर के भी आऊंगा। अब ये है कौन महाराज? आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े थोक व्यापारी होते हैं, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार चलता है, जब भी कभी इन्हें माल बेचना पड़ता है तो ये क्या करते हैं, बोले सैंपल भेजते हैं। हाँ, इकट्ठा माल जब पहुंचाना होता है तो खरीदने वाले के पास ये सैंपल भेजते हैं कि भाई ये है माल, देख लो, चेक कर लो, और उसके बाद बोलो तो और भिजवाया जाए। तो सैंपल के रूप में कौन आए? कौन आए? सैंपल के रूप में दशरथ जी महाराज के यहां राम जी पधारे। ये पूरा माल नहीं है, ये सैंपल है, केवल राम जी के रूप में। राम जी के रूप में सैंपल आया। अब जब यहां देखा कि हाँ सैंपल ठीक ठाक है, बढ़िया है, माल अच्छा है, तो महाराज ग्राहक पर कहता है कि इस नमूने का जो माल है वो मुझे भेज दो, मुझे आपका सैंपल पसंद आया। सो फिर इकट्ठा माल फिर उसके पास भेजा जाता है, ग्राहक के पास में। और जो असली माल जो है महाराज, वो कौन है? तो कहा वो हैं श्री भरतलाल जी महाराज। राम जी सैंपल हैं, और राम जी जैसा ही कौन है? तो कहा वो हैं भरतलाल जी। ये पूरा माल सौंप दिया। अब जब कभी कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला चला जाए। हाँ, दो चार लोग चमचे उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। ऐसे ही राम जी जब गए महाराज, तो राम जी के साथ भरत जी को लगा दिया, और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, ये भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये जब गए तो इनके पीछे शत्रुघ्न जी को लगा दिया। बड़ा प्यारा वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान चार रूपों में अवध में अवतार लेते हैं। भगवान के ही चारों स्वरूप हैं, और मेरे राम लला सरकार अयोध्या में अपने चारों रूपों से प्रभु पधारते हैं। कौशल्या मैया कहती हैं कि मेरे पति ने, दशरथ जी महाराज ने बार बार कहा है, एक बार नहीं बार बार कहा है कि देवी, इस सूर्य वंश का एक दिन कभी ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि सूर्य वंश में अंधेरा छा जाए, क्योंकि कोई कुलदीपक नहीं है। कौन होगा वो कुलदीपक? तो कहा कि सूर्य वंश का कुलदीपक राम नहीं, बल्कि कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, जानऊ सदा
भरत कुल दीपा जानऊ सदा भरत कुल दीपा जानऊ सदा भरत कुल दीपा जानऊ सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहूँ महीपा बार बार मोहे कहूँ महीपा बार बार मोहि कहूँ महीपा बार बार मोहे कहूँ महीपा। भगवान किस पावन लीला में गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में अगर इस राम चरित्र में भरत ना होता तो शायद ये राम जी का जो चरित्र हम आप सब गान करते हैं वो राम नहीं बन पाते। अगर राम को राम बनाया है तो वो भरत ने बनाया है। कहा तस्यापि भगवानेश साक्षाद ब्रह्मयो हरिः अंसासेन चतुर्धारगात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरः। भगवान 4 रूपों में अवतार लेकर के आए। आइए हम आप सब भी रामलला सरकार के पावन अवधपुरी धाम में प्रवेश करें और राम जी के उस पावन लीला क्रीड़ा स्थल का हम दर्शन करें, अवध धाम का स्मरण करें और ऐसा भाव रखेंगे कि हम अयोध्या धाम में ही विराजमान हैं। बड़े भाव से सभी लोग चलेंगे। अरे सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी के प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। दोनों हाथों से भाव से तालियों की सेवा करते हुए राघव सरकार की।
अरे धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। अरे धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी मैया। अरे धन्य भूप दशरथ झुके अंगना। धन्य भूप दशरथ के अंगना खिले चारों भैया। रे 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 धन्य भूप चारों भैया। अरे रे रे खिले चारों भैया। खिले चारों भैया। ओ प्रभु की तोतली रसीली मीठी बाणी लागे। अरे मीठी बाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोए सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुभरी बानी बोले। अरे जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया माधुर वाणी बोले। अरे करे कीर्तन संत मगन मन। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। यहाँ की कण कण में प्रीत पुरानी लागे। हाँ पुरानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो पानी लागे। मीठो पानी लागे। ओ मीठो पानी लागे। मीठो पानी लागे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय श्री राम लला सरकार की जय हो। भगवान ने श्री अवध धाम में
अवतार लेकर के भगवान का किस प्रकार विवाह संस्कार हुआ, भगवान ने किस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी के पास विद्याध्ययन करी, विवाह होने के बाद आकर के कुछ वर्ष रहे, उसके बाद वनवास भगवान को हुआ, वनवास में जाकर के किस प्रकार सीताहरण आदि हुआ, सारी कथा सुखदेव भगवान सूक्ष्म रूप में श्रवण कराते हैं। किस प्रकार रावण का संहार किया, पुनः भगवान राघव सरकार लौट करके आए। राम जी ने उस आदर्श की स्थापना हमारे देश में करी है, जिस आदर्श को आज हम आप सब भूल गए हैं। ध्यान देना, हमारा भारत देश वो देश है जहाँ केवल मानव प्राणी मात्र पर दया नहीं, बल्कि एक जीव पशु पक्षी को भी दया के भाव से देखा जाता है, उन पर भी दया की जाती है, उनसे भी प्रेम किया जाता है, उनसे स्नेह किया जाता है। और मेरे ये राघव सरकार ने करके दिखाया। एक मानव के लिए उसके जीवन में ये बहुत आवश्यक है। मानव को चाहिए कि वो जाति को महत्व न दे, बल्कि मानव कैसा भी हो, काला कलूटा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके भाव को, उसके सद्गुणों को वो महत्व दे और उसको अपनाए। भगवान ने कोल भीलों को गले से लगाया, तो क्या भगवान ने जाति देखी? नहीं, भगवान ने उनका समर्पण देखा, उनका भाव देखा, उनकी भक्ति को स्वीकार किया। भगवान ने जटायु को अपने गोदी में स्थान दिया, भगवान ने अपने हाथ से उसकी अंत्येष्टि क्रिया करी। अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन एक जटायु को पिता का स्वरूप मान करके भगवान श्री राम ने एक पक्षी को वो गति प्रदान करी जो पिता को मिलनी थी। भला ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? हमारे संत कहते हैं ना कि आखिर आपने प्रभु ये स्वभाव पाया कहाँ से है, किसने दिया आपको ये स्वभाव? संत कहते हैं ना, ऐसा सरल स्वभाव कहाँ पाया राघव जी, ऐसा तुमको किसने बनाया। बड़ा दिव्य भाव मेरे राघव सरकार का, एक सच्ची मर्यादा आदर्श की स्थापना प्रभु ने करी।